नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लास्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो टाइप की बात करेंगे भाई। नेक्स्ट जो टाइप की हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी टाइप था हमारा, ठीक है, 7-8 जो भी टाइप था, नेक्स्ट टाइप जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यू पुटिंग के बाद में 9 टाइप नंबर या 10 नंबर। नेक्स्ट टाइप 10 के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, टाइप 10 के बारे में बात करेंगे, और टाइप 10 के अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देखिएगा, ये वाला टॉपिक भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, ज़्यादा रेयर केस में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग पूरा इसको डिटेल से देखेंगे भाई। ठीक है, पूरा आराम से डिटेल से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो हम लोग 6 के 6 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे भाई। 6 के 6 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर ये मिनिमम होता है, कहाँ पर मैक्सिमम होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अभी लिखोगे नहीं आप लोग, अभी बिल्कुल नहीं लिखना, पहले अच्छे से समझना, उसके बाद में लिखना है। यदि सबसे पहले मैं बात करूँ सर साइन थीटा की बात है, मैं ठीक है साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में बात करता हूँ। यदि साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में अपन लोग देखते हैं भाई, साइन थीटा हो या फिर कॉस थीटा हो, इसकी यदि मैं मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ एक तो, और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ। साइन थीटा हो या कोस थीटा, उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। भाई साइन थीटा और कोस थीटा हो, दोनों में से कोई भी, चाहे साइन हो चाहे कोस हो, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और कोस थीटा की इसकी पॉजिटिव वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखना आप लोग बाद में, आप लोग सभी बाद में लिखेंगे भाई। ठीक है, दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे टेन थीटा हो चाहे मेरे पास में कोट थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो चाहे कोट थीटा हो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, वो -अनंत से +अनंत तक होती है। चाहे टेन थीटा हो चाहे कोट थीटा हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -अनंत से +अनंत तक होती है। और तीसरा जो मैं कह रहा हूँ, कॉस थीटा एंड सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। भाई सेक थीटा या कॉसेक थीटा हो, इसकी मिनिमम वैल्यू -अनंत और +अनंत होती है, -अनंत और +अनंत होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये भी ध्यान रख लेना, ये -1 तथा +1 के बीच में नहीं होती है, -1 और +1 के बीच नहीं होती है, बीच में नहीं होती है। अभी बताऊंगा कैसे होता है, थोड़ा सा बताऊंगा, हालांकि अपने कोर्स में नहीं है भाई। ठीक है, अपने कोर्स में पूरा ये नहीं है, कैसे नहीं है मैं बताऊंगा। अभी एक बार सिर्फ इतना सा लिखना नहीं अभी, है ना, ये भी नहीं लिखना है। अब इधर देखिएगा आप लोग सभी, अब इधर देखना, ये सर आपने कहाँ से लिखा, ये जब 11th-12th की मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में पूरा डिटेल से दे रखा है भाई, उसमें पूरा बता रखा है कैसे होता है, उसमें बहुत डेप्थ के क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन हमारे परीक्षा के अंदर पिछले यदि आज तक के पेपर्स को उठा के मैं देखता हूं, तो उसमें बहुत रेयर केस में 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, और 1-2 क्वेश्चंस भी आते हैं तो फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं, उसी फॉर्मेट पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा, 5-6 फॉर्मेट बताऊंगा, उस 5-6 फॉर्मेट का डायरेक्ट अपने को याद भी रखना है, अभी लिखना नहीं, समझना बात। सर ये साइन और कोस की वैल्यू -1 से +1 होती है, इसका मतलब समझ में आओ। इसका मतलब ये होता है, यदि आप लोग साइन की वैल्यू की बात करते हैं और इसका जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो कुछ ग्राफ ऐसे बनता है भाई। ठीक है, यदि मैं इसके ग्राफ के बारे में, अभी आपको मत बनाना है, नहीं बनाना है, सिर्फ सुनना मेरी बात को। मान लो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, और इधर हम जो वैल्यू लिख रहे हैं ना, ठीक है, जैसे इधर हम लोग थीटा की वैल्यू रखते हैं, चलो इधर हम लोग लिखते हैं थीटा 0 डिग्री हो। ठीक है, इधर थीटा मान लो आपके पास में कितना हो, 30 डिग्री हो, फिर यहाँ पर 60 डिग्री हो, यहाँ पर 45 डिग्री हो, इधर मान लो 90 डिग्री हो। ठीक है, उसके बाद में ये चलता जाएगा। अब मुझे बताओ, ये तो थीटा की वैल्यू है, अभी ये तो सभी क्या है, थीटा की वैल्यू। बात करते हैं अपन साइन से, बताओ साइन 0 क्या होता है, सर 0 होता है। भाई साइन 0 क्या होता है सर, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो कहीं ना कहीं 0.5 ये ऊपर बढ़ रहा है, मान लो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है सर, √3/2 होता है। और √3/2 के अंदर जब भाग दोगे ना, √3/2 के अंदर जब आप लोग भाग दोगे तो इसकी वैल्यू कुछ और ऊपर आएगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी भाई। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू पहुँच जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसकी वैल्यू में आप लोग कैलकुलेट करोगे, यहाँ 1/2 थी 0.5, यहाँ पर 1.√3/2, इस तरह से ये वैल्यू चलती ही जाएगी। और यहाँ पर 90 पर साइन 90 पे क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर पहुँच गई भाई, यहाँ पर पहुँच गई। उसके बाद में वापस आप लोग जब देखोगे ना भाई, इसकी बाद में वापस यदि आप 135 पे आओगे ना तो ये वैल्यू फिर से घट के यहाँ पर आ जाएगी। साइन 135 क्या होता है, 90 + 45, 90 + 45 में फंक्शन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा। इस तरह से ये फंक्शन चलती जाएगी और यहाँ पर ऐसे करते हुए वापस क्या आ जाएगी, यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, पहले कहाँ पर हुई थी, यहाँ पर पहुँची थी, उसके बाद में वापस यहाँ पर हो गई। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सर हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर आएगी, फिर वापस ये नीचे जाएगी और नीचे जाते हुए, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि सर ये वैल्यू इस तरह से नीचे होती हुई वापस इस तरह से चढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से ये चढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर 0 थी, फिर ऐसे करते करते 1 पे पहुँची, 1 पे पहुँचने के बाद वापस ऐसे, फिर वापस नीचे जाएगी और -1 पे पहुँच जाएगी, -1 से +1 में। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से फंक्शन हमारा बनता जाएगा। अरे ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। अपने को एग्जाम्स के अंदर ग्राफ तो बनाने नहीं है भाई, अपने को एग्जाम्स के अंदर ग्राफ तो बनानी नहीं है। तो जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं ना तो कुछ इस तरह से ही बनता है भाई। ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है सर। यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है भाई। ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई 1 और इधर देखें तो -1 और ये +1, इस तरह से साइन की वैल्यू रहती है। इसी प्रकार से कोस का बनता है भाई, इसी प्रकार से कोस का बनता है। तो कोस का भी वहीं पर स्टार्ट में क्या होती है 1, फिर ऐसे करते हुए इसकी भी हाईएस्ट वैल्यू और इसकी भी हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसकी भी हाईएस्ट और इसकी भी 1 होती है। अब इधर देखना आप लोग, यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं भाई, यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, किसका, साइन स्क्वायर लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, तो क्या होगा, जैसे ही स्क्वायर करूंगा -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1 हो जाएगा और यहां हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। यदि इन सभी फंक्शंस की, ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये सभी के सभी फलन, ठीक है, ये सभी जो फंक्शन है, ठीक है, साइन कोस टेन, और यदि इन सब की पावर में, ठीक है, एक तो यहाँ पर सभी की पावर में एक तो सम संख्या हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है। भाई विषम संख्या या सम संख्या मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ। साइन थीटा की वैल्यू -1 और साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं साइन क्यूब की वैल्यू कितनी होगी मिनिमम, तो वापस 1 आ जाएगी। ठीक है, ये तो सम पावर है और सॉरी विषम पावर, ये सम पावर है किसी भी फंक्शंस की। ये तो है विषम पावर, ये है सम पावर। सम पावर में ये आएगा और विषम पावर में ये आएगा। मैं कहूँ साइन की पावर में 100 थीटा, साइन की पावर में 100 थीटा, ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो सर उस साइन की पावर 100 की तो मिनिमम वैल्यू 1 ही होगी। लेकिन साइन की पावर 99 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। क्या इस बात को समझ में आया? ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। अब आते हैं इस पे, सर इस पे अपन लोग बात करते हैं तो मुझे बताओ, जब ये इस फंक्शंस की बात करते हैं तो सर ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है भाई। ठीक है, 90 डिग्री होता है। साइन 0 की सॉरी tan 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद में सर tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। उसके बाद में tan 30 की वैल्यू निकालोगे, tan 45 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, और tan कितने 90 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर पहुँच जाएगी आपकी अनंत पे। ठीक है, आपकी ये वैल्यू यहाँ पर पहुँच जाएगी अनंत पे, और फिर वापस ये घटते हुए इधर देखेंगे तो यहाँ पर वापस क्या आ जाएगी, माइनस अनंत पे आ जाएगी। ठीक है, माइनस अनंत पर आ जाएगी। इस वजह से tan थीटा और कोट थीटा की जो मिनिमम वैल्यू और इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, जब इसके हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अपने कोर्स में ग्राफ नहीं है इसलिए मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, अपने कोर्स में नहीं है इसलिए मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत होता है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे, ठीक है, और यदि यहाँ पर आप लोग देखोगे इसकी tan स्क्वायर थीटा एंड कोड स्क्वायर थीटा के बारे में बात करते हैं।
tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पर ये तो इसकी कितनी हो जाएगी 0 और यहाँ पर तो ये अनंत ही रहेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 0 और इन्फिनिटिव ही रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इसी प्रकार से यहाँ देखिए sec थीटा और cosec थीटा, मैंने कहा माइनस और एक प्लस के बीच में नहीं होता है, ठीक है। -1 और +1 के बीच में नहीं होता है, कारण -1 से लेकर +1 के बीच में यहाँ पर कोई फंक्शंस में नहीं वैल्यू होती है, इस वजह से अपने को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। माइनस अनंत से प्लस अनंत होती है, और इसकी जब स्क्वायर की बात करते हैं भाई, जब ये स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, sec स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा वो कितनी हो जाएगी सर, sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी और यहाँ पर अनंत हो जाएगी, ठीक है। cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और अनंत हो जाएगी। लिख दिया आप सभी ने। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है भाई, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। यदि पावर यहाँ पर विषम संख्या है तो ये वाले मान, और पावर यदि सम संख्या है तो ये वाले मान रहेंगी, ठीक है। याद रखिएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ये दोनों तो, इसमें -1 से प्लस, ठीक है। और मैक्सिमम में वैल्यू में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे कैसी भी पावर हो, मैक्सिमम वैल्यू तो सबके फिक्स है। मिनिमम वैल्यू में यहाँ पर सब में थोड़ा सा चेंजेज हो रहा है, साइन और tan में 0 0 होता था और sec में 1 होता है, बाकी मिनिमम वैल्यू याद अपने को रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपन, देखो तो इसमें सबसे पहला ये केस 1 लिख देना भाई, सबसे पहला ये आप सभी केस 1 लिख देना, इसी को आप केस 1 बना देना ना, ठीक है। इसको सभी को केस 1 मान लेना, सभी केस 1 लिख देना, ठीक है। सभी केस 1 लिख देना। आ जाइए यहाँ पर, सभी यहाँ पर केस 1 लिख देना। अब आप लोग एक आध दो क्वेश्चंस करते हैं भाई। मैं सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछूं भाई, मैं सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ, आपसे कोई पूछे कि सर, आपसे कोई प्रश्न ये पूछे कि सर tan प्लस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ। प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम्स के अंदर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। 10 प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। साइन थीटा प्लस, ठीक है, 10 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। मुझे ये बताओ सबसे पहले तो सर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा। देखिए बहुत इजी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो ये तो है ही है, दोनों में रख दो 10, ठीक है। सब में पहले तो 10 रख लीजिए, दोनों में फिक्स है 10। तो अब आप आते हैं यहाँ पर, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, ये बताओ, ठीक है। 10 के अंदर ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। साइन मिनिमम कितना हो सकता है भाई, साइन मिनिमम कितना हो सकता है, -1 हो सकता है, ठीक है। साइन मिनिमम कितना हो सकता है, -1 हो सकता है। अब मुझे ये बताओ 10 तो पहले से हैं, इसमें से मैं क्या करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा घटाऊंगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या घटाऊंगा, -1 घटाऊंगा, तो बताओ कितना आएगा सर, 9 आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैं मैक्सिमम में ना, मैक्सिमम में तो +1 करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11, और मिनिमम में -1 करूंगा तो आंसर 9 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा अपना, 9 आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताएं इस क्वेश्चंस के अंदर। भाई कर लोगे ना, मैं आपसे वापस पूछ लेता हूं। मैंने आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे चलो मैंने लिख दिया ये 15 माइनस ऑफ कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। -15 माइनस कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। 15 माइनस कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है। भाई देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसकी यदि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए
और मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। 15 तो मेरे से पहले से फिक्स है भाई, 15 तो मेरे पहले से फिक्स हैं भाई, 15 तो पहले से फिक्स हैं, ठीक है, 1500 तो पहले से फिक्स हैं। अब मुझे यहाँ से, ठीक है सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सर मैक्सिमम वैल्यू मुझे बताओ, इस 15 में से 15 माइनस कोस थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? सर मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब आप 15 में से कम घटाओगे। भाई मैक्सिमम चाहिए ना मुझे, ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी कि सर 15 में से कम घटाओ। यदि 15 में से आप 0 घटा दे तो पूरे 15 आ जाएंगे, लेकिन 15 में से 1 घटाओगे तो 14 आएगा, कम है। 2 घटाओगे 13 आएगा। हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इसका मतलब है कि सर आप 15 में से कम घटाओ, 15 में से कम घटाइए, ठीक है, कम से कम घटाइए। तो यहां पर आप लोग देखेंगे दूसरा, ठीक है, दूसरा मिनिमम वैल्यू चाहिए। सर मिनिमम वैल्यू चाहिए, कम से कम वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या है? 15 में से ज़्यादा घटा दूं, 15 में से ज़्यादा घटा दीजिए, 15 में से ज़्यादा घटा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोस थीटा की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, ठीक है। तो इसमें से 1 घटा दो, हाईएस्ट वैल्यू इसमें से 1 घटा दो, तो ये सर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 15 यहाँ कोस थीटा, इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या होगा सर? इसकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होगा? इसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा घटाएं तो, ठीक है। पहले से माइनस तो है ही हमारे पास में भाई, पहले से ये माइनस तो है। अब मैं इसमें से क्या करूंगा सर? माइनस का 1 घटाऊं, तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा? प्लस का 16। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? ठीक है, 16 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। चलो इसी क्वेश्चंस को मैं वापस उल्टा करता हूं भाई, इसी क्वेश्चंस को मैं वापस उल्टा करता हूं। मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि सर यहाँ पर आप मुझे ये बताओ, चलो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये लिखा ना, इसी प्रकार से इसको उल्टा लिख लेते हैं। जैसे साइन थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस ऑफ 10 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों बात कर लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बता देते हैं, बताइए, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिख दिया वापस, साइन थीटा माइनस 10 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। सोचिए आप लोग, सोचें सभी आप लोग। लिखा आप सभी ने? सर सबसे पहले तो देखिए, यदि मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, यदि मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और यदि मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। सर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम तो -10 तो फिक्स है सर इसमें भी, और -10 इसमें भी फिक्स है भाई, -10 दोनों में फिक्स है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी सर? भाई मैक्सिमम वैल्यू इसमें से क्या होगा सर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से घटाएं, ठीक है। मैक्सिमम साइन और -1 और +1 होता है भाई, ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 1 होता है। यदि मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, ठीक है, तो सर ये इसकी 1 रख देता हूँ, ठीक है, ये कितना रख देता हूँ? 1। और मिनिमम में कितना होता है सर? माइनस का 1 होता है। यदि इन दोनों को मैं आप लोगों को जोड़ता हूँ तो सर माइनस के 9 हो जाता है और माइनस के ये 11। तो सिंपल सी बात है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम हो गई। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्नों में? भाई ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए। अभी हम लोग जो हमने सबसे पहले पढ़ा है वही बता रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ, ठीक है, साइन अल्फा प्लस ऑफ कॉस बीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिस्कस करनी है। साइन अल्फा प्लस ऑफ कॉस बीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। लिखा आप सभी ने? साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की मैक्सिमम और मिनिमम। मुझे बताओ साइन हाईएस्ट साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर?
यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बात करते हैं तो साइन की हाईएस्ट कितनी होती है, 1 होती है, और कोस की भी हाईएस्ट कितनी होती है सर, 1 होती है। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। और यदि इसकी मिनिमम की वैल्यू बात करें तो सर इसकी भी मिनिमम -1, इसकी भी मिनिमम -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अरे बात समझ में आई क्या प्रभु, बात समझ में आई? तो मुझे ये बताओ ना आप लोग। तो आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि tan प्लस tan स्क्वायर अल्फा की ठीक है मिनिमम वैल्यू बताओ। इसकी आपसे पूछे कि मिनिमम वैल्यू बताओ। tan प्लस tan स्क्वायर अल्फा की मिनिमम बताइए। tan प्लस tan स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताइए। tan प्लस tan स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताइए। tan प्लस tan स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताइए। सबसे पहले तो सर tan फिक्स है, सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए tan तो फिक्स है, ठीक है। tan स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताइए। भाई tan स्क्वायर अल्फा मिनिमम कहाँ पर होता है, याद करिए, ये पढ़ा मैंने अभी बताया था आप लोगों को, याद करो। tan स्क्वायर ये पढ़ा सर, tan स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है। भाई tan स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसमें जब 0 जोड़ूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 10 ही आएगा। भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना, 10 ही आंसर आएगा। भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना, 10 आंसर आएगा। मैं आपसे वापस ये प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, कि भाई 15 प्लस आप sec स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताओ। भाई मैक्सिमम इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो अनंत होती है, ठीक है। 15 प्लस sec स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताइए। 15 प्लस sec स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताइए। 15 प्लस sec स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताइए। 15 प्लस ऑफ sec स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताओ। बताइए। सबसे पहले तो ये सोचो कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है भाई, ठीक है। 15 प्लस sec स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू में देखेंगे तो 15 तो फिक्स है सर, 15 तो फिक्स हैं। और sec स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, sec स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। भाई sec स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या पर है, यहाँ पर ये पड़ा sec स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। भाई sec स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो कम से कम 1 तो आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 15 प्लस 1 आंसर 16 आएगा। भाई 15 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा अपना, 16 आंसर आएगा, ठीक है। 15 प्लस आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? मैं आपसे वापस ये पूछ लेता हूँ, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लेता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने ये तो लिख दिए थे, ठीक है। आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ 20 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। 20 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, 20 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो सर मिनिमम वैल्यू की बारे में बात करें तो 20 तो इसमें भी रहेगा और मैक्सिमम में भी 20 तो रहेगा ही, ठीक है। सर साइन की मिनिमम और मैक्सिमम, साइन की मिनिमम और मैक्सिमम, साइन की मिनिमम कितनी होती है, 0, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे होगी और माइनस की वैल्यू कैसे होगी, मुझे ये बताओ। यदि मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर की मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू बात करें तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और 1 होती है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये मिनिमम आना चाहिए, तो ये मिनिमम तभी आएगा जब इसमें से अधिक घटाऊँ। अधिकतम तो सर 1 घटाऊँगा तो आंसर 19 आएगा, ठीक है। इसमें सर मैक्सिमम आना चाहिए, तो सर मैक्सिमम कितना सर, या सॉरी ये 1 घटाना थोड़ी प्लस है, प्लस है भाई, घटाना नहीं है ना, प्लस है, ठीक है। अच्छा हमारे पास इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू एक तो है हमारे पास 0 और 1 है। अब मुझे बताओ मिनिमम में सर 0 जोड़ो जिससे ये 20 बन जाए, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ो जिससे ये 21 बन जाए।
ठीक है, जिससे ये 21 बन जाए। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ आप लोग। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, अन्यथा आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था भाई, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। ये स्टार्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले ये टेबल ध्यान रखना है। साइन और कोस -1 + 1 होता है, टेन कोट माइनस अनंत प्लस अनंत होता है, सेक कोसेक माइनस अनंत और प्लस अनंत होता है। दूसरा, यदि पावर सम संख्या में है तो ये चेंजेज होता है, मैक्सिमम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मिनिमम में चेंजेज होता है। ये 0 होता है, ये 0 होता है और ये 1 होता है। ठीक है, ये 0 और ये 1 होता है। ठीक है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, 1 होता है। ठीक है, -1 और +1 के बीच में नहीं होती है। ठीक है, ये 11th-12th का पोर्शन है भाई। अब यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम लिखा 10 लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो इधर देखो, साइन मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है? -1 और +1 होता है। अब मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ पर -1 रखता तो सर 9 हो जाता, और +1 रखता तो 11, तो 11 हाईएस्ट है और 9 क्या है? मिनिमम वैल्यू हो गई भाई। 9 क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू हो गई। अरे बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? जैसे यहाँ पर रखा भाई, यहाँ पर रखा तो ये सर कोस थीटा, भाई कोस थीटा क्या होता है सर? माइनस अनंत और प्लस अनंत होता है, माइनस अनंत और प्लस अनंत होता है। अब 15 पहले से था, माइनस पहले से था। ठीक है, 15 पहले से था, माइनस पहले से था। अब मुझे ये बताओ, यदि ये -1 रखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और +1 रखता हूँ तो 1 ही रहता है। तो 15 में से 1 घटाऊंगा तो 14 आ जाएगा, 15 में 1 जोड़ूंगा तो 16। तो मैक्सिमम 16 है, मिनिमम क्या है? 11। इसी प्रकार से यहाँ पर ये मैक्सिमम मिनिमम थी। ठीक है, साइन क्या होता है सर? साइन -1 और +1 होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर मैं -1 रखता हूँ और -1 9 रखता हूँ तो -1 और -10 के -11 और प्लस का 1 रखता हूँ तो 1 में से 10 घटाऊंगा -9। तो मुझे बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है? -9, और छोटी वैल्यू कौन सी है? +9। ठीक है, +9। यहीं पर ऐसा ही क्वेश्चन ये है, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, दोनों अलग अलग है। यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, साइन हाईएस्ट 1 होता है, कोस भी हाईएस्ट 1 होता है, जिससे 2 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है, -2 हो गया भाई। 10 + tan² अल्फा की मिनिमम वैल्यू, माइनस मैक्सिमम कभी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि 10 मैक्सिमम क्या हो सकता है? अनंत हो सकता है। अनंत 10 में जुड़ेगा और अनंत बन जाएगा भाई। ठीक है, tan² अल्फा की मिनिमम वैल्यू पूछी है भाई, tan² अल्फा की मिनिमम वैल्यू पूछी है तो 10 तो पहले से है, और tan की मिनिमम वैल्यू होती क्या सर? 0 होती है, तो इसलिए 0 इसमें जोड़ दिया, आंसर 10 हो गया। यहाँ पर 15 + sec² अल्फा की मिनिमम पे चाहिए। 15 तो फिक्स था, sec क्या होता है? मिनिमम 1 होता है, 15 में 1 जोड़ा 16 हो गया। ठीक है, 20 + sin² अल्फा की मिनिमम और मैक्सिमम, 20 तो फिक्स था, sin² क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम क्या होता है सर? भाई मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम क्या होता है? 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। दोनों को रखा, आंसर 20 और 21। आंसर कितना आ गया? 20 और 21 हो गया भाई। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आराम से आप लोग सभी कर लोगे भाई, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई। मान लो आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले भाई, ठीक है, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे, आपसे पूछ ले कि बताओ 7 sin थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ भाई, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बताओ साइन की मैक्सिमम क्या होती है। अरे भाई इसको छोड़ो, आप तो कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो तो आप लिखो, मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। 7 में 7 गुणा है तो 7 से गुणा कर लो भाई, 7 से गुणा कर लो, तो इसकी 7 और इसकी -7 होती है। अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 × 7 7 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -7 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -7 हो जाएगी। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ कुछ भी लिखा हो भाई, यहाँ कुछ भी लिखा हो, ठीक है, यहाँ कुछ भी लिखा हो, अपने को तो सिर्फ इसका ध्यान रखना है भाई, सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान रखना है? इसका अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, हम लोगों ने ये जो अभी ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किया है। एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब मैं एक दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं। केस सेकंड लिखेंगे भाई, केस सेकंड लिखेंगे आप सभी। केस सेकंड में एक फिक्स फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे आधारित हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।
यदि क्वेश्चंस में ऐसा आ जाए a साइन थीटा प्लस ऑफ b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस ऑफ b कॉस थीटा, इसका पैटर्न हो, ऐसा पैटर्न रहेगा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, या फिर a साइन थीटा चाहे माइनस b कॉस थीटा है। भाई यहाँ पर ये हो, यदि a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा या फिर a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा हो तो ध्यान रखिएगा, तब इसकी यदि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट याद रखना। यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर होगी, और यदि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ ले, यदि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो माइनस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर होगा। ठीक है, यदि a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा है, यदि a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और मिनिमम वैल्यू माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और माइनस वैल्यू होती है माइनस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। चलिए करें इस पे क्वेश्चन हम लोग। ध्यान रखना यहाँ थीटा दोनों में सेम है, ये थीटा दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, थीटा दोनों में सेम है, ध्यान रखना थीटा दोनों में क्या है, सेम है भाई, ये थीटा दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, थीटा दोनों में क्या है, सेम है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इधर देखेंगे आप सभी, अब आप लोग सभी इधर देखेंगे, मैं आपसे पूछूं फॉर साइन थीटा प्लस ऑफ 3 कॉस थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, ये फिक्स फॉर्मेट याद रखना है भाई, ये फिक्स फॉर्मेट याद रखना है। अभी एक फॉर्मेट को ध्यान से लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, फिक्स फॉर्मेट है जो अपने को दिमाग में रखना है। सभी ने किया? अरे सभी ने कर दिया क्या? फॉर साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम। सर यदि मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछे, ठीक है, यदि मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तब तो डायरेक्ट सर मैं रूट लिखूंगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 और 9 25, 25 मतलब 5 होता है। ठीक है, 25 प्लस 9 5 होता है। और यदि मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो रूट ऑफ माइनस होता है, वही 16 प्लस 9 होता है, यानी माइनस के 5 होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू माइनस के 5 रहेगी। मिनिमम वैल्यू माइनस की 5 रहेगी। बताइए आगे चलें। ठीक है, वापस आगे चलते हैं। मैंने एक प्रश्न और लिखा भाई, मैंने आपसे प्रश्न ये कर लिया, मान लो आपसे पूछा कि भाई, मैंने आपसे पूछ लिया कि सर 7 साइन थीटा माइनस ऑफ 24 कॉस थीटा प्लस ऑफ -7 माइनस साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा प्लस ऑफ 10 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, 7 साइन थीटा माइनस ऑफ 24 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ 10 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। हो गया सॉल्व? सर सबसे पहले तो आप तो मुझे इतना बताओ सर, इसका तो बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, पहले तो ये बताओ भाई। इसका तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी सर, इस फॉर्मेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो सर ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, 7 576,
और 576 और इन दोनों को जोड़ते हैं तो सर कितना होता है, 576 में ये जोड़ता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सर 625 होता है। कितना होता है, 625। और 625 का मान कितना होता है सर, 625 का मान होता है 25, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। और मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो सर माइनस का 25 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, माइनस के 25 हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर है प्लस के 10, ठीक है, प्लस के 10, तो यहाँ पर मैं प्लस के 10 करता हूँ तो सर आंसर कितना हो जाएगा, 35। और इधर यदि प्लस करता हूँ, ठीक है, इधर प्लस करता हूँ तो सर माइनस के 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 35 होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस के 15 रहेगी। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक बार आपके पेपर में एक प्रश्न आया था, आपसे पूछा था यदि x बराबर साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा, यदि x बराबर साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा हो तो x का मान स्थित होगा, x का मान स्थित होगा। यदि x बराबर साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, यदि x बराबर साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा हो तो x का मान स्थित होगा। पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे भाई, ठीक है, सॉरी, पहला जो ऑप्शन है मेरे पास में वो लिखा है माइनस का 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0। दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है -1 से लेके, ठीक है, -1 से लेके, ठीक है, कहाँ तक है, 0 तक है। दूसरा मेरे पास में ऑप्शंस में दे रखा है -1 से लेकर, ठीक है, +1 के बराबर तक है। और तीसरा जो ऑप्शन है मेरे पास में वो लिखा है माइनस का 1/√2 से, ठीक है, -1/√2 से प्लस का 1/√2। और चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये प्रश्न पेपर में आ रखा है भाई, नन ऑफ दीज। बताइए x का मान दे रखा है साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, हो तो x का मान स्थित है। कहां पर x का मान स्थित होगा बताओ, बताइएगा x का मान कहां पर स्थित होगा, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। आप सभी ने कर दिया होगा। सर अभी आपने कहा था कि सर x का जो मान है, ठीक है, ये साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा है। भाई साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का थीटा सेम है भाई, थीटा सेम है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। यदि इसकी मैक्सिमम की वैल्यू बात करूँ तो 1 और 1 कितना हो जाएगा सर, √2 हो जाएगा। और यदि इसकी मिनिमम की वैल्यू बात करूँ तो सर माइनस का √2 हो जाएगा। कहाँ पर होगा, माइनस का √2 होगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी सर, -√2 से लेके, ठीक है, -√2 से लेकर, ठीक है, -√2 से लेके कहाँ तक हो जाएगी सर, +√2 तक होगी। -√2 से +√2 तक। कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सर, ये भी ऑप्शंस नहीं है भाई, ये भी ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, ये भी ऑप्शंस नहीं है, ये भी ऑप्शंस नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना, चौथा ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे कैसे और हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे कैसे और हैं, उनको लिखते हैं। लिखेंगे आप लोग सभी 27 की पावर में साइन थीटा इंटू 81 की पावर में कॉस थीटा, ठीक है, 27 की पावर में साइन थीटा प्लस ऑफ, ठीक है, 81 की पावर में कोस थीटा की बताओ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बताइए
बताएंगे सभी आप लोग। चलो, यदि इसकी आपको पूछी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, सबसे पहले तो मुझे बताओ 27 को क्या लिख सकता हूं। हमारे पास में 27 की पावर में साइन थीटा इंटू 81 की पावर में कॉस थीटा है। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले देखेंगे 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3। भाई 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 3 इंटू साइन थीटा इंटू, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखें तो सर 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 कॉस थीटा लिख सकता हूँ। नहीं, हाँ 3 की पावर 4 होगा ना, 5 कैसे होगा, 3 की पावर 4 कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा, ये भी तो मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताओ सर। 3 की पावर दिस, 3 की पावर दिस, आधा समान उन पर घाते जुड़ेगी तो जुड़ेगी, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 3 की पावर में 3 साइन थीटा प्लस ऑफ 4 कॉस थीटा। भाई 4 कॉस थीटा ऐसे लिख सकता, नहीं लिख सकता। अब मुझे ये बताओ आप लोग, ठीक है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। अरे भाई इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। भाई इसकी 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा की मैक्सिमम निकाल सकता हूं। अब 3 की जितनी ज्यादा पावर होगी तो इसका मान ज्यादा होगा, और 3 की जितनी पावर कम होगी उसका मान कम होगा। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 और 4 का, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। इसका मतलब सर, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू की बात आएगी ना भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात आएगी तो सर इसकी आ जाएगी 3 की पावर 5। और यदि इसकी मिनिमम वैल्यू की बात आएगी भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात आएगी तो 3 की पावर -5 आएगा, 3 की पावर -5 आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की पावर -5 रहेगा। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताएं। चले आगे बढ़े। तो ये आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट जो था वो दिमाग में रखना है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट था जो अपने को दिमाग में, एक क्वेश्चंस में और लिखवा देता हूं। चलो ये लिख के बताओ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चंस में और लिखवा देता हूं। चलिए ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चंस और लिखवा देता हूं। लिखेंगे आप लोग सभी, tan साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, tan साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, tan साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। tan साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। 1 माइनस, यहाँ 2 साइन कर लेते ना जिससे फॉर्मूला बन जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन थीटा ले लेते हैं। चले, सबसे पहले तो सर यदि मैं यहाँ पर एक फार्मूला बनाऊँ ना तो एक फार्मूला बन सकता है। कौन सा? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? ठीक है, क्या मैं इस 10 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 5 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये क्या फॉर्मूला बन गया सर? ये क्या बन गया बताओ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो सर 5 साइन 2 थीटा, ये लिख दिया 5 साइन 2 थीटा प्लस ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा होता है, नहीं होता भाई? कॉस 2 थीटा होता है ना। ठीक है, कॉस 2 थीटा होता है। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ भाई, इसको 10 5 इंटू 2 लिख दिया तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया, तो कॉस 2 थीटा क्या होता है? अरे भाई यही तो होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। या फिर tan के फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है यहाँ से। अब मुझे बताओ पहले वाला बना कि नहीं बना, भाई पहले वाला बन गया तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26, रूट 26 होगा। और मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, माइनस का रूट 26 होगा। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का रूट 26 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 26 होगा। चलिए, तो आप लोगों के दिमाग में ये एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। केस सेकंड जो था मैं वापस बता रहा हूँ, केस याद रखिएगा, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा। पहली बात तो साइन और कोस होगा, थीटा सेम होगा, इधर जो भी लिखा होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, ठीक है। चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर यही होगा, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने क्वेश्चंस देखा, यहाँ पर ये क्वेश्चंस था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस था, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बताइए, इस सेकंड केस के अंदर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इधर देखेंगे, दूसरे केस के बारे में अपन लोग बात करेंगे भाई। यदि मैं केस सेकंड के बारे में बात करता हूँ, केस थर्ड, सेकंड नहीं, केस थर्ड के बारे में, केस थर्ड के अंदर हम बात करेंगे, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हो, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मेट का होगा भाई। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस और बी कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पर भी थीटा क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा, थीटा इसमें भी क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ऐसी स्थिति के अंदर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछे भाई, यदि मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ ले, ठीक है, यदि क्वेश्चंस के अंदर, मैं यहाँ इसी में लिख लेता हूँ, यदि क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ए, मान लो मैक्सिमम वैल्यू ए और बी में से कुछ भी हो सकती है, जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए या बी होगी, ठीक है, ए या फिर बी होगी। और कैसे डिपेंड करेगी, जो बड़ा होगा, ए तथा बी में से, ए तथा बी में से बड़ा वाला मान, ए तथा बी में से बड़ा वाला जो वैल्यू है वह अपना मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यदि मिनिमम वैल्यू पूछे तो सर मिनिमम वैल्यू ए तथा बी में छोटा होने वाला, ए तथा बी में छोटा वाला मान इसका मिनिमम वैल्यू होगा। छोटा वाला मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी भाई। ए और बी में बड़ा वाला मान तो मैक्सिमम वैल्यू होगा और छोटे वाला मान क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना है बस। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखना, यहाँ स्क्वायर है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू बड़ा वाला मान, ए व बी में बड़ा वाला मान मैक्सिमम होगा और ए व बी में छोटा वाला मान मिनिमम वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई, फॉर एग्जांपल्स क्वेश्चंस लिखते हैं हम लोग, छोटे छोटे क्वेश्चंस लिख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस। मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू। टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस की यदि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे भाई, इस टाइप के मैक्सिमम, सबसे पहले तो देखो थीटा सेम है, स्क्वायर है भाई, थीटा सेम है, स्क्वायर थीटा है, तो इसकी यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछे ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 3 है, तो 3 तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। और मिनिमम वैल्यू पूछे तो सर मिनिमम वैल्यू कौन है, 2 है
भाई मैक्सिमम वैल्यू है 3 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलो, अरे बात समझ में आई, कितने इजी क्वेश्चन है भाई। अरे ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मैं वापस लिख लेता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन लिखा जैसे tan sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ tan sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 15 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 15 cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बताइए। सभी ने कर दिया भाई, सभी ने कर दिया। चलो, इसकी यदि मैक्सिमम वैल्यू बात करें तो सर मैक्सिमम वैल्यू 15 है और मिनिमम वैल्यू क्या है सर, 10 है। मिनिमम वैल्यू क्या हो गई सर, 10 हो गई। मैंने यहाँ पर वापस लिखा, ठीक है, मैंने वापस लिखा, ठीक है, 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 23 cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 23 cos स्क्वायर थीटा। सेवन साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो मुझे बताओ, यदि मैक्सिमम की बात करते हैं अपन और यहाँ पर मिनिमम की बात करते हैं, मुझे बताओ 7 और -23 में बड़ा मान कौन सा है, 7 है। मिनिमम क्या है, माइनस का 23 है। भाई मिनिमम कौन सा है, माइनस का 23 है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, वापस लिख लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन में वापस लिखा माइनस का 11 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 11 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 15 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। माइनस का 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 15 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। भाई सर मैक्सिमम वैल्यू, सबसे पहले तो थीटा सेम है, सबसे पहले तो थीटा सेम है, ठीक है, सभी से पहले तो थीटा सेम है, ठीक है, सबसे पहले तो थीटा सेम है। मैक्सिमम कितना है सर, -11 या -15, मैक्सिमम -11 है, मिनिमम कितना है, -15 है। मिनिमम कितना है, -15। ध्यान रखना, -11 -15 का भी ध्यान रखना, मैक्सिमम -11 है और मिनिमम -15 है। किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। भाई ऐसे सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या? ये लो वापस ये बताओ, tan sin स्क्वायर एल्फा प्लस ऑफ 15 cos स्क्वायर बीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। tan sin स्क्वायर एल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर बीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। लिख दिया आप सभी ने? ठीक है, सबसे पहले तो सर हमारा फिक्स फॉर्मेट है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ अल्फा या बीटा थीटा सेम नहीं है, थीटा सेम नहीं है भाई, थीटा सेम नहीं है, ठीक है, थीटा सेम नहीं है। पहली बात तो थीटा सेम नहीं है। अच्छा, थीटा सेम नहीं है तो फिर क्या होगा सर? थीटा अलग अलग होगा। भाई थीटा अलग अलग होगा तो मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर 10 साइन मैक्सिमम कितना होता है सर? साइन स्क्वायर मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। साइन हाईएस्ट कितना होता है? 1 होता है। तो 10 × 1 ये हो जाएगा और 15 × 1 ये हो जाएगा। 10 और 15 कितने हो गए सर? 25 हो गए। 10 और 15 कितने हो गए? 25 हो गए। सर मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं अपन लोग। यदि मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो सर 10 तो ही है। मिनिमम कितना होता है साइन भाई?
मिनिमम साइन कितना होता है सर, 0 होता है। कोस मिनिमम कितना होता है सर, 0 होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 0 भी तो आंसर आएगा भाई, कुल मिलाकर अपना आंसर भी कितना आएगा, 0 ही आंसर आएगा। बताओ किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्न में कोई दिक्कत हो, बताओ। अरे ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रश्न को ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन से पूछ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। हम जल्दबाजी में गलत कर लेते हैं कि 10 और 15 में से मैक्सिमम 15 करके आ जाते हैं, मिनिमम ये करके आ जाते हैं। तो इस बात को भी अपने को दिमाग में रखना है। तो ये एक छोटा सा टाइप हम लोगों ने और देखा। कौन सा टाइप था ये, यहाँ तक आप लोगों ने देखा केस थर्ड, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थीटा सेम है ना, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के साथ जो बड़ा मान होगा वह मैक्सिमम, और जो छोटा होगा अपने स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इधर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम यहाँ पर देखें तो सर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है तो मैक्सिमम 3 हो गया, मिनिमम 2 हो गया। सर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सेम है तो मैक्सिमम 15 हो गया, मिनिमम 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 23 कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। भाई इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, तो सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर, 7 हो गई, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 23 हो गया, माइनस का 23 हो गया। इधर बात करते हैं अपन, तो सर इसमें से मैक्सिमम कितना है 11 और मिनिमम कितना है, माइनस का 15 है। ठीक है, और यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, यहाँ थीटा सेम नहीं है, और यदि थीटा सेम नहीं है, ठीक है, थीटा यदि सेम नहीं है तो उस बात को अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पे आएंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने 3 केस पढ़े हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के 3 केस पढ़े। आप लोगों को ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, साइन और कोस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 + 1 से होती है, 0 1 होता है, ये सब अपने के दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने इस पर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस किए थे इस वैरायटी पे। उसके बाद दूसरे केस में साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा था, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद में ये वाला केस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में ए बड़ा मान है बी बड़ा मान है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था। अगली क्लास के अंदर और हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।